नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त हम लोग कुछ अहम तरीन ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत का ज़मीनी सतह पर तरक्कियात की जो गुण गाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत आए, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ये आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है समझना और फिर मीडिया में इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने रखना। मसलन राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। पीर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक हामिला खातून को दर्द ज़ह शुरू हुआ। उसे अस्पताल ले जाने की नौबत आई, लेकिन अहले खाना को 108 एम्बुलेंस वक्त पर ना मिल सकी। दर्द ज़ह मानी है कि हामिला खातून को जो ज़चकी के वक्त में दर्द होता है उसको दर्द ज़ह कहते हैं। मायूसी के आलम में खातून को कचरा उठाने वाली गाड़ी पर अस्पताल ले जाया गया। ये नज़ारा देखने वाले लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि तिब्बी सहूलियात में भारत किस कदर जो है दूर पहुंच चुका है। जो दावे किए जाते हैं कि हमने वो किया, ये किया, रास्ते कुशादा कर दिए, फ़लाँ कर दिए, फ़लाँ कर दिए, हकीकत में हमारी क्या तरक्कियात हैं उसी वक्त सामने आती हैं जब इस तरह की वीडियो सामने आते हैं, या फिर जब सैलाबी सूरत हाल आकर के रास्तों पर पड़े हुए गड्ढे और गिरती हुई झोपड़ियाँ और फिर जो है पूरी तरह से ज़िंदगी जूझ जाती है और फिर जो है परेशान हो जाते हैं, अजीरन बन जाती है, तब समझ में आता। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त जो है क्या सूरत हाल है हुकूमत की भी, राजस्थान की और मरकज़ी हुकूमत की भी, इस वक्त पूरी तरह से सरजनिश की जा रही है, तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोग वक्फ बोर्ड के अच्छे एहलकारों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी मौके का फ़ायदा उठा करके। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड जोन्स के एहलकारों को नकली या जाली पेपर्स बना करके ब्लैकमेल कर रहे एक ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के खड़कनवा पुलिस स्टेशन ने ग्रोह का पर्दाफाश किया जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की उज्जैन में वाक़ मस्जिद मज़ार कमेटी के नायब सदर हारून नागौरी को ब्लैकमेल करता था। नर्मदापुरम के सोहागपुर में गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया। इल्ज़ाम है कि तीनों साजिशकारों ने रियासत भर में वक्फ बोर्ड कमेटियों को ब्लैकमेल करने के लिए जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया करते थे और इस ग्रोह ने दीगर संगीन इल्ज़ामात के अलावा जाली हलफनामों की बुनियाद पर हाई कोर्ट में झूठी दरखास्तें भी दायर कर रखी, जिसकी वजह से जो है कोर्ट में भी मुख्तलिफ केस चल रहे थे। ये मामला उज्जैन में वक्फ मस्जिद मज़ार मदार गेट की इंतज़ामी कमेटी से मुताल्लिक़ है। कमेटी के नायब सदर हारून नागौरी ने 11 सितंबर को खाड़कवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। नागौरी ने कहा कि 3 अफराद अयूब अहमद ख़ान, सलीम ख़ान और अमजद हुसैन गांधी वार्ड सोहागपुर नर्मदापुरम के रहने वाले उन्हें उनकी कमेटी को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और फेक जो है शिकायतनामा दर्ज करके लोगों को लगातार पैसों का भी मुतालबा कर रहे हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें। फिलआखिर पुलिस ने जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया है तहक़ीक़ात के बाद कि इन्होंने जाली दस्तावेज़ात का ज़रिया ले करके, हवाला ले करके लोगों को परेशान करने की कोशिश कर। ऐसा होता है नाज़रीन गिरामी। फिल्म जॉली LLB 3 के ख़िलाफ़ अर्ज़ी खारिज कर दी गई है आज मुंबई हाई कोर्ट में। हमने सुबह ही आप लोगों को किस तरह से वाराणसी के एक कोर्ट में जो है वकला पुलिस अफसरान पर पुरानी दुश्मनी की वजह से पुराने केस के मामले में हमला करते हुए नज़र आए और उस वक्त इन लोगों की हालत भी बयान की थी। अब जो है जॉली LLB ये कोर्ट रूम से और वकला से वाबस्ता कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो अंदरूनी सतह के हालात को बयान करती हैं। अब इस सिलसिले में फिल्म में जजों और वकला का मुबैना तौर पर मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम लगाते हुए
एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस की जानिब से वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के ज़रिए ये अर्ज़ी दाखिल की गई थी मुंबई के हाई कोर्ट में। अर्ज़ी में मुतालबा किया गया था कि फ़िल्म की रिलीज़ पर पाबंदी लगाई जाए और भाई वकील है, एक गाना है इस फिल्म में, उसको हटाया जाए, जिसे वकालत के पेशे के लिए तौहीन-आमेज़ करार दिया गया था। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने की। अर्जी गुजार के वकील दीपेश सेरोया ने दलील दी कि फिल्म के गाने और मंजर में न सिर्फ वकला बल्कि जजों का भी मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के एक सीन में जजों को मामू कहा गया है, जो अदलिया के एहतराम के खिलाफ और तौहीन-आमेज़ रवैया है। ताहम अदालत ने इन दलाइल को सुनने के बाद अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस पर किसी किस्म की रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए, पहले दिन से ही हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी फिक्र मत कीजिए, हमें इसकी आदत हो चुकी है। अदालत ने यह भी कहा कि महज तंज या मजाक की बुनियाद पर फनकाराना आज़ादी को महदूद नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। स्टूडेंट वीज़ा पर मॉस्को गए रशिया, पंजाबी नौजवान को रूसी फौज ने जबरन जंग में धकेल दिया। 12 सितंबर को उसने आखिरी वॉइस मैसेज भेजा था, उसके बाद से गायब है। 25 साल के नौजवान बोटा सिंह ने दावा किया है कि उसे रूसी फौज ने जंग के मैदान में धकेल दिया है। उसके साथ 14 दीगर पंजाब और हरियाणा के नौजवानों को फौज यरगमाल बनाकर बगैर ट्रेनिंग के ही जंग में भेजने की तैयारी कर रही है। तमाम नौजवानों ने कुछ रोज़ कबल एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तमाम बातों का इंकिशाफ किया था। मोगा के नौजवान बोटा सिंह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर 12 सितंबर को आखिरी वॉइस मैसेज आया। उसके बाद अहले खाना से कोई राब्ता नहीं हुआ। अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील की है कि उनके बेटे को सही सलामत हिंदुस्तान वापस लाया जाए। नाज़िर-ए-गिरामी, इससे पहले भी रशिया को जाने वाले तलबा और दीगर जो जॉब की तलाश में किस तरह जंग में धकेला जा रहा है, खबरें आई थी। हैदराबाद के कई नौजवानों को भी फंसाया गया था। अब ये एक और वीडियो आई है जिसके बाद बड़ी तशवीश पाई जा रही है भारत में। नाज़िर-ए-गिरामी, गाज़ा पट्टी में क़यामत ही क़यामत का मंजर है। गाज़ा शहर में इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयों में तोसी जारी है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटस की जानिब से पूरे शहर को मिटाने की धमकी के बाद बेशतर इलाके मुसलसल बमबारी से मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। फ़ौज ने बुध को ऐलान किया कि सलाहुद्दीन रोड के ज़रिए गाज़ा शहर से जुनूब की तरफ जाने के लिए एक आरिज़ी रास्ता खोला जा रहा है। शहर के एक रिहायशी अहमद गज़ाल ने बताया, गाज़ा पर बहुत शदीद बमबारी जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। इन वीडियोज़ को आप देखें कि किस तरह से जो है सूरत हाल है। एक घर को खाली करने की वार्निंग की गई तो अपने बच्चों को जो है लेकर के और वहाँ मौजूद लोगों को लेकर के किस तरह भागता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्कूल्स बच्चे कुचे थे, जो बिल्डिंग कुछ सही सलामत थे, वहाँ पर आसरा लेकर के नौजवान ये बच्चे बग़ैर किसी साजो सामान के रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़िंदगी किस तरह जहन्नम बना दी गई है, उसका नज़ारा आप इस वीडियो में देखें। इसके अलावा एक और वीडियो भी है किस तरह से जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग को, मस्जिद को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को गिराया गया। ये अल जज़ीरा की वीडियो है जिस वीडियो को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, गाज़ा पट्टी में जुल्म की इंतहा है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए और जो सूरत हाल है वो ये है कि यूँ समझिए कि चारों तरफ से घेराबंदी करके मुसलमानों को जो है वहाँ पे मारा जा रहा है। सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी ये मंज़र देख रही है और कोई भी इन दरिंदों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की आवाज़ नहीं उठा रहे। मज़म्मती क़रारदादें और जो है अलग अलग तरह की पाबंदियाँ, ये सारी चीज़ें जारी हैं, लेकिन इसराइल को उसके औकात दिखाने के लिए उस पर हमला करके उसकी फ़ौज को रोकने की कोई कोशिशें कहीं भी नहीं है। जैसे ये ख़बर भी आज आई कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की जनूबी शाम में 2 कस्बों पर नई ज़मीनी और फ़िज़ाई दरअंदाज़ी शुरू कर दी है। गाज़ा पट्टी में भी, लबनान में भी, शाम में भी, यमन में भी, कतर में भी। आखिर ये ज़ालिम दरिंदे कहाँ कहाँ जो है वो इस वक्त जुल्म करते रहेंगे। शाम में एक और जारहियत का इर्तिकाब करते हुए कुनैतरा के शिमाली देही इलाके में जबाता अल खशब नामी के इलाका है और वोफानिया नामी कस्बे हैं, वहाँ घुसकर तलाशी और तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं इन दरिंदों ने। इनकी ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है। फ़ौज ने उन कस्बों में घरों की छतों पर फैलाव किया, जबकि फ़िज़ा में दुश्मन के ड्रोन
मुसलसल जो है परवास करके वहाँ की रिहायशियों को जो है हरासा करते रहे। और उसके बाद आप देखें काबिज इसराइल का गाज़ा शहर का इकलौता एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, बच्चों का एक हॉस्पिटल बचा हुआ था, उस पर भी वहशियाना हमला करके जो है वहाँ पर भी तबाही मचाई है। बच्चों के वाहिद स्पेशलिस्ट मरकज़ अर्रंतेसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। वज़ारत सेहत के जारी बयान के मुताबिक दुश्मन ने हॉस्पिटल की बालाई मंजिलों पर वक्फे से 3 बार बमबारी की, जिसके दरमियान चंद मिनट का फासला था। बयान में कहा गया हमला उस हकीकत को एक बार फिर वाज़े करता है कि काबिज जालिम सहूनी दरिंदे एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत गाज़ा की सेहती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज और तबाह करने पर तुला हुआ है, ताकि ज़ख्मी लोग और बच्चे भी जो है वो किसी भी तरह से वहाँ पर इलाज व मुआलजा ना कर सके। यमन की मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन तैयारे दागे, जिनमें से 3 ने मकबूजा फ़िलिस्तीन के उम्र रशराश के इलाके में कायम इसराइली फ़ौज के रामून हवाई अड्डे को निशाना बनाया। नामानिगारों के मुताबिक इब्रानी ज़बान ने इस बात की भी तस्दीक की कि मंगल की शाम यमन की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, जिसने काबिज इसराइल के वस्ती हिस्से को निशाना बनाया था। इधर नाज़िर-ए-गिरामी, पाकिस्तान किसी न किसी वजह से ख़बरों की सुर्खियों में रहता है। इस मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात में पाक भारत मुसाफिर से मुतालिक तनाज़ा बमुश्किल ख़त्म हुआ था कि जब जापान में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। जापान ने जाली पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम को एयरपोर्ट पर डिपोर्ट करके पाकिस्तान की वफाकी तहक़ीक़ाती एजेंसी FIA को आगाह कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने मुल्क को जाली फ़ुटबॉल टीम भेजने पर वार्निंग भी जारी कर दी। इन जाली खिलाड़ियों को जाली दस्तावेज़ात की आड़ में तरबियत के लिए जापान भेजा गया और हर फ़र्द से 40 लाख रुपए भत्ता वसूल किया गया। इतलात के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग स्कैंडल के अहम मुलजिम मलिक वक्कास को FIA ने 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने गोल्डन फुटबॉल ट्रायल के नाम से फुटबॉल क्लब रजिस्टर किया और फिर लोगों को बैरून मुल्क भेजने के लिए गैरकानूनी तरीक़े इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को यहाँ भेजा। कैसे कैसे लूटा जाता है अलग अलग नामों से, और दीगर ममालिक में भेजने के लिए किस किस तरह के तरीक़े अपनाए जाते हैं, इसके लिए एक खुली मिसाल है नाज़रीन। उधर अमेरिका से कशीदगी के बीच भारत ईरान के साथ और रूस बेलारूस की फ़ौजी मशक़ों में शामिल हो चुका है। फ़ौजी वर्दी में मलबूस पुतिन ने कहा है कि आज हम ZAPED स्ट्रेटेजिक मशक़ 2025 के आखिरी हिस्से का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 1 लाख फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल को बेलारूस के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में 1 लाख फ़ौजियों की शिरकत का ऐलान किया है। मशक़ नेटो की सरहदों के करीब हो रही है और इसमें बाकायदा भारत के फ़ौजी भी शामिल हैं। रूसी खबर रसा एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले से बताया कि मशक़ में भारत, ईरान, बांग्लादेश के अलावा बर्किना फासो, कांगो और माली के फ़ौजी भी हिस्सा ले रहे। ख्याल रहे कि अब तक इस तशहीर रूस बेलारूस की मुश्तरका मशक़ के तौर पर की जा रही थी। इस तरह के ममालिक की जो अमेरिका मुखालिफ माने जाते हैं, वो सारे के सारे ममालिक के नाम इसमें शामिल हैं। वो इस वक्त जो है बैक वक्त अगर मशक़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ पैगाम वो पहुँचाना चाहते हैं। इस दरमियान में एक और कोलंबिया से बहुत बड़ा जो है ऐलान ये आया है वहाँ से कि उसने फ़ैसला लिया है कि वो अमेरिका से किसी भी तरह के जो है हथियारात नहीं ख़रीदेगा और उसके साथ जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो उस मुआहदे को भी ख़त्म कर रहा है। और कोलंबिया का और साउथ अमेरिकन जो कंट्री है उसका कहना है कि जो है वो जो है किसी न किसी तरीक़े से हथियार बेचने के नाम पर, मिलिट्री पार्टनर बनने के नाम पर कोलंबिया के अंदर आकर के जो है यहाँ के इलेक्शन में दखलंदाजी करते हुए, मुदाखलत करते हुए पपेट प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है जो आइंदा साल होने वाला है। इस वजह से किसी भी तरह से हम अमेरिका को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी न किसी तरीक़े से हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो और हमारी सियासत में मुदाखलत करे। ये वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर अरमांडो बेंडिटी ने जो है इस डिसीजन के सिलसिले में वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक आज जुमेरात को इस बात का ऐलान किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।